स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल HR इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन पर। दोस्तों, ये वर्लपूल का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। 6 kg का वाइट मैजिक मॉडल है इसका। तो दोस्तों, कस्टमर का कहना है कि ये काफ़ी आवाज़ करती है, कपड़ा वॉश नहीं कर पा रही। तो मैं इसको आज देखने आया हूँ। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले इसको P1 प्रोग्राम P1 पर इसको स्टार्ट करके देखेंगे कि ये स्पिन में आवाज़ करती है या वॉश में आवाज़ करती है। तो सारा कुछ देखेंगे इसको। तो दोस्तों, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ P1 पे। और ये दोस्तों सेंस कर रही है कि इसमें कपड़ा कितना है और कितने इसका पाउडर लेगी। और सेंस करने के बाद में दोस्तों ये कुछ स्पिन करेगी और चेक करेगी कि इसमें पानी है क्या है, तो उसको बाहर निकाल देगी। जो भी पानी इसमें पहले से ऑलरेडी था उसको बाहर निकाल के। और ये P1 प्रोग्राम पे इस तरह से वर्क करती है। और ये 1 कप पाउडर मांग रही है और 25 मिनट का टाइमिंग ले रही है। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ ठीक है और इसका स्पिन भी आवाज़ नहीं कर रहा। तो कस्टमर का कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है और कपड़े को अच्छे से धो नहीं पा रही और लोड भी नहीं लेती है कभी कभार। तो दोस्तों, ये देखिए, बहुत ही स्लो इसका जो पल्सेटर है वो धीरे धीरे घूम रहा है और कपड़े को भी नहीं धो पा रही है। तो दोस्तों, इस तरह की आपकी भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच करके आपकी मशीन का जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो को देख के आप कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से ये काफ़ी आवाज़ कर रही है, आपको सुनाई दे रहा है तो ये देखिए दोस्तों कितना आवाज़ कर रही है, घर घर की आवाज़ आ रही है। और इसको मैं पहले भी इसको पीछे से इसका जो पुली वगैरह है उसको भी चेक किया है, तो पुली सब कुछ ठीक है। और मैं इसको हाथ से भी घुमा के चेक किया तो इसका दोस्तों जो गियर बॉक्स है वही आवाज़ कर रहा है। तो इसको खोलेंगे पूरा कुछ। तो सबसे पहले दोस्तों इसके जो PCB के ऊपर जो स्क्रू लगे हुए हैं उसको निकालेंगे। 2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो पेचकस से इसको निकाल लेंगे। और 2 स्क्रू लगे हैं उसको खोल लेंगे। इस तरह से दोस्तों दोनों स्क्रू को खोल लेंगे। और इसका जो ऊपर का जो ढक्कन है इसका, तो इसके पीछे के स्क्रू भी है। और इसका पाइप जो वाटर पाइप है उसको निकाल लेंगे। और 2 स्क्रू पीछे लगे हुए हैं, इन दोनों को भी इसको खोल लेंगे। दोस्तों, ये क्या है, काफ़ी पुरानी मशीन हो गई और इसका गियर बॉक्स घिस गया तो उस कारण ये स्लो आवाज़ करती है। तो इसकी PCB निकाल लेंगे। सबसे पहले PCB को निकाल के इसके नीचे 2 स्क्रू और रहते हैं, तो इसको भी खोल लेंगे। दोस्तों, इन स्क्रू का ध्यान रखना होता है कि कहाँ कहाँ इसका स्क्रू लगे हुए हैं, नहीं तो इसके लॉक वगैरह टूट सकते हैं। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें और आराम से इसके जो भी लॉक है उनको चेक करते हुए स्क्रू को खोल ले। और इसके PCB के जो भी कनेक्टर वायर लगे हुए हैं उनको खोल लेंगे। और दोस्तों, वायरिंग की आपको फ़ोटो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कनेक्टर दिखता है उसी में ही लगेगा और सभी का अलग अलग कनेक्टर रहता है। तो और फिर भी आप दोस्तों इसकी फ़ोटो खींच सकते हो जो PCB में वायर लगी हुई है। और इसको साइड में रख देंगे। अब इसका ये टॉप कवर है जो फ्री हो गया है इसका, तो इसको निकालेंगे। तो इससे पहले दोस्तों पीछे का जो कवर है जो 4 स्क्रू से लगा हुआ रहता है, उसको स्क्रू को मैंने पहले खोल दिया था। तो
इसकी भी जो पीछे की वायरिंग है, जो कंडेंसर की, मोटर वगैरह, मोटर की रिन की वायरिंग है जो भी, उसको खोल लेंगे और बिल्कुल वायरिंग को फ्री कर लेंगे। जो बॉडी से भी लॉक लगे हुए रहते हैं उनको भी खोल लेंगे। और इसका जो अर्थिंग का वायर है जो बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है उसको भी स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से उसको खोल लेंगे। और दोस्तों इसका जो प्रेशर स्विच का पाइप लगा हुआ रहता है जो ड्रम से जुड़ा हुआ रहता है उसको भी पीछे से इस पाइप को निकाल लेंगे। इसमें भी लॉक लगा हुआ रहता है तो उस लॉक को भी आराम से संभाल के रखें। और दोस्तों ये ड्रम अपना फ्री हो गया। तो इसके 4 लेग लगे हुए रहते हैं, जो सोकर है 4 सोकर से टिका हुआ रहता है दोस्तों। इन सोकरों को निकाल के और ड्रम को ऊपर लेंगे पूरा। इस तरह से दोस्तों इसको पकड़ के ड्रम को और ऊपर ले लेंगे। और सोकर का ध्यान रखना होता है कि कहीं बॉडी से टच नहीं होगा। तो दोस्तों इसको उल्टा रखेंगे, नीचे मोटर वगैरह लगी रहती है और अपनी जो ड्रेन असेंबली पाइप लगे हुए रहते हैं उनको भी टूटने का डर रहता है, तो उल्टा रखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों इसका जो रिंग लगी हुई है जो ड्रम के ऊपर लगी हुई रहती है रिंग, इसके भी ये लॉक है। इसको लॉकों को देखो दोस्तों, इस तरह से पेचकस घुसा के और इसको निकाल लेंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। और पल्सेटर को मैंने पहले खोल के चेक कर लिया था और निकाल लिया था उसको, तो पल्सेटर को भी निकाल लूँगा। दोस्तों इसके जो इसका स्टार हब है जो गियर बॉक्स की सापड़ से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसके सारे नट में खोल रहा था। तो ये कई बार खुल भी जाते हैं और टूट भी जाते हैं। तो दोस्तों इसको निकाल लिया मैंने ड्रम को। तो ड्रम पे काफ़ी गंदगी लगी हुई है, उसकी भी सर्विस हो जाएगी। ये इसमें 10 नंबर की गोटी से इसका जो स्क्रू है, जो नट वगैरह थे उसको मैंने खोल लिया। और इस स्टार आपको खोलेंगे जो एक स्क्रू से लगा हुआ रहता है, खोलने की कोशिश करेंगे। अगर वो खुल गया तो ठीक है, नहीं तो उसको तोड़ के निकालना पड़ता है। तो दोस्तों इसको उल्टा करके और इसकी जो मोटर की वायरिंग है, मोटर की वायरिंग जो इसकी जो ऊपर की प्लेट लगी हुई है उससे जुड़ी हुई रहती है, उसको वायरिंग को अलग कर लेंगे। और जो इसकी पुली है, पुली को 13 नंबर की गोटी से इसको पुली को भी खोल के और इसके नट को अलग रख लेंगे। इस तरह से पुली निकल गई। और दोस्तों ये इसकी गरारी है जो दोस्तों वो सर्वो स्पिन करने में काम आती है। तो ये ऊपर नीचे होती है। तो इसके 4 लॉक है, तो उस 4 लॉकों को प्रेस करके और निकाल लेंगे। और इस तरह से ये लगती है तो इसको भी निकाल लेंगे। ये दोस्तों ड्रेन मोटर के 4 स्क्रू लगे हुए हैं, उसको भी खोलेंगे। 3 स्क्रू लगे हैं सॉरी। और तीनों को खोल के और इसका जो ड्रेन मोटर का जो वायर लगा हुआ रहता है जो अपने क्लच से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको भी खोलेंगे। उसको कैसे खोलते हैं तो उसको भी इसमें पहले दोस्तों इसका जो कंडेंसर है उसको खोल के और अलग कर लेंगे। इस तरह से कंडेंसर को मैंने निकाल लिया। और जो ड्रेन मोटर है जो क्लच से जुड़ी हुई रहती है इसका वायर, तो इसका एक ब्लू कलर का लॉक होता है, उसको निकाल के और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये आसानी से निकल जाती है।
इस तरह से निकल जाती है। और अब इसकी ड्रेन असेंबली खोलेंगे। जो एक तो स्क्रू लगा हुआ रहता है और 2 नट लगे हुए रहते हैं 8 नंबर की गोटी से खुलेगी ये। तो इस तरह से 8 नंबर की गोटी से ड्रेन असेंबली को खोल लेंगे। और जब असेंबली खोलेंगे तो इसकी एक फोटो ले लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि ड्रेन असेंबली किस तरह से लगी हुई रहती है। तो उस वजह से इसकी फोटो ले लेंगे। और ये इस तरह से निकल जाएगी। इसका लॉक है जो पानी ड्रेन होता है, जब इसी में से पानी आउट होता है। और इसका जो वॉल है तो इस तरह से मोटर वर्क करती है जब ये बंद होके और चालू होके काम करता है। अब इसकी जो गेयर बॉक्स के ऊपर जो स्प्रिंग लगी हुई रहती है, जो सब अपनी पुली के नीचे लगी हुई रहती है, तो उसको स्प्रिंग को इस तरह से स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको ऊपर करेंगे हल्का हल्का, तो ये आराम से निकल जाती है। इस स्प्रिंग का दोनों का एक हिस्सा बड़ा रहता है और एक साइड से सकड़ा रहता है, तो सकड़ा रहता है उस तरह से इसमें फंसा हुआ रहता है। और ये गियर है जो इसकी पुली बिल्कुल फ्री हो गई, आवाज कर रही थी। अब 13 नंबर की गोटी से इसकी मोटर को भी खोल लेंगे। इस तरह से इसकी मोटर को निकाल के और अलग कर लेंगे दोस्तों। ये मोटर इस तरह से लगी रहती है, तो उसको भी निकाल लेंगे। बंद कर दो। अब दोस्तों जो इसके 4 स्क्रू लगे रहते हैं जो अपने प्लेट के हैं, और इससे ड्रम भी जुड़ा हुआ रहता है, तो इनको खोलेंगे। और इसमें वाशर भी लगे हुए रहते हैं, तो वाशर को वापस लगाना होता है दोस्तों। तो इन चीजों को संभाल के रखें। इस तरह से चारों नटों को इसको खोल लेंगे। और अभी प्लेट को कैसे निकालेंगे, तो प्लेट को निकालने के लिए इसमें हथौड़ा और छेनी की सहायता से इसको ठोकेंगे, तो ये बेरिंग अंदर चला जाएगा और प्लेट अपनी बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से छेनी और हथौड़े से इसको ठोक लेंगे, तो और प्लेट को थोड़ा थोड़ा ठोकेंगे तो ये प्लेट आराम से निकल जाती है। और बेरिंग अपना जो गियर बॉक्स में रह जाता है, तो उसको बाद में निकाल लेंगे। अपने बेरिंग ठीक है, तो मैं बेरिंग को चेक किया तो बेरिंग ठीक निकला, बेरिंग की कोई आवाज नहीं है। अब क्लच को कैसे खोलेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो एक साइड में इसका रबड़ का कुछ लगा हुआ रहता है, तो उसको निकाल लेंगे। और ये 10 नंबर के पेच है, तो ये चारों तरफ लगे हुए रहते हैं, तो इसको भी खोल लेंगे। इसकी भी दोस्तों एक फोटो ले लेंगे, तो फोटो से पता रहेगा कि किस तरह से इसका मुंह रखना चाहिए। और या आप निशान लगा ले, फोटो खींच ले, उस तरह से। अब दोस्तों मैंने इसका स्टार हफ्ता खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन ये खुला नहीं। तो ये खोलने के वक्त ये टूट गया, तो मैं इसको तोड़ के निकाल रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये टूट गया, तो ये भी इसको नए लगाएंगे, क्योंकि जेन्युइन पार्ट्स होते हैं वो नया ओरिजिनल लगाएंगे। और ये आराम से दोस्तों ऊपर खींचेंगे तो निकल जाता है। इस तरह से आप हिला के निकाल लेंगे तो ये निकल जाता है। ये सील लगी हुई है इसी पे, और ये ऊपर का पूरा गियर बॉक्स है, ये इस तरह से वर्क करता है कुछ। तो सील को निकालने के लिए अपन
स्क्रू से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये सील आराम से निकल जाती है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे ऊपर। ये देखिए दोस्तों, सील निकल गई। और इस तरह से ये अभी इस पे काफी डस्ट जमा हुआ तो इसके नंबर में नहीं बता सकता। और ये अंदर का वेयरिंग है वो भी ठीक है, कोई आवाज नहीं कर रहा वेयरिंग। तो दोनों वेयरिंग को निकालने के लिए अपन इसको ठोकेंगे, इसको गेयर बॉक्स को बाहर निकालते इस तरह से। तो दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ा हो गया, तो इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गियर बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पूरा कंप्लीट चालू करके वॉशिंग मशीन को कंप्लीट चालू करके बताऊंगा कि किस तरह से वर्क करती है। ये दोस्तों एक ठोकने से इसका क्या है, ये बेरिंग में फंसा हुआ है और अपना ये गियर बॉक्स पूरा टूट गया, डैमेज हो गया।